गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th। तो हमारा लेसन चल रहा है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रसंग हमारा चल रहा था कि दोनों बैल कौंजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं, तो वहाँ भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं आज़ाद होने के लिए। तो किस तरह मोती और हीरा ने दीवार पर सींग मार मार कर उस दीवार को गिरा दिया मोती ने, और सारे जानवर भाग गए। तो गधे नहीं जा रहे थे, गधों को भी उसने ठेल ठेल कर बाहर भगा दिया। और फिर अपने मित्र की रस्सी खोलने लगा, पर रस्सी इतनी मोटी थी कि खुली ही नहीं। जब रस्सी नहीं खुली तो हार कर मोती भी वहीं बैठ गया। हीरा ने तो कहा उसको कि तू चले जा, तेरे बंधन खुल गए हैं, तू जा सकता है। पर मोती नहीं गया, अपने मित्र को छोड़कर अपनी मित्रता निभा रहा है वो। तो उसके बाद दूसरे दिन काजी हाउस में खूब अफरा तफरी मची और मोती को खूब मार पड़ी, और दोनों बैलों को मीन्स हीरा तो पहले ही बंधा हुआ था, अब मोती को भी उन्होंने मोटे मोटे रस्सियों से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों को कुछ नहीं दिया खाना, एक घास का तिनका तक नहीं, ना चारे का एक दाना। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि हड्डियाँ निकल आई थी। तो उससे आ गया 5वां दृश्य, और ये है पेज नंबर 16 यानी कि 16, पेज नंबर 16 का लास्ट पैराग्राफ। तो 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। तो एक तृण भी उन्हें मिला नहीं। तृण मीन तिनका, एक घास का तिनका भी किसी ने नहीं दिया। ठठरियाँ माने हड्डियाँ निकल आई उनकी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। एक दिन लेखक कह रहा, बाड़े के बाहर, बाड़ी माने वो जहाँ उनको बांधा जाता था ना, उनका एरिया था कमरा, उसके बाहर डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मीन्स ऐसे एक डुगडुगी बजने लगी, मतलब ड्रम जैसा ड्रम बजने लगा, और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। अब आज अचानक उनको बाहर निकाला गया बाड़े से। पहले कमरे में ही बंद कर दिया जाता था, अब उनको बाड़े से बाहर बांध दिया गया और उनकी खूब देखभाल होने लगी। नहलाया धुलाया जाने लगा, खाना भी दे दिया उनको। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भाई आज क्या बात है, आज ये लोग हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं, और ये लोग जमा क्यों हो रहे हैं। अब वो जानवर हैं बेचारे, उनको क्या होता। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अब मतलब उनका नीलामी का दिन था, वो उनको नीलाम करने के लिए लोगों को इनवाइट किया जा रहा था, ड्रम बजा बजा कर। मतलब बोली लग रही थी उनकी। बोली मतलब कॉस्ट। भाई जैसे एक बोलेगा, मैं इन बैलों के 500 रुपये लगाता हूँ, तो दूसरा आदमी बोलेगा, अब उसको वो सोचेगा है ये कहीं लेने जाए। दूसरा बोलेगा, नहीं मैं 1000 लगाता हूँ। तीसरा बोलेगा, नहीं मैं 1500 लगाता हूँ। चौथा बोलेगा, मैं 1600 लगाता हूँ। तो ऐसे से जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगाता है बैल, उसको दे दिए जाते हैं, या कोई भी जानवर उसको दे दिया जाता है। तो अब वो सब आकर उन बैलों को देखने लगे, पर उनकी सूरत देख के किसी ने भी उनकी बोली नहीं लगाई, क्योंकि ऐसे मरे जैसे बैलों का वो क्या करते। अब भाई बैलों का काम है हल चलाना या बैलगाड़ी में जोतना, काम करेंगे वो। पर यहाँ तो ये बेचारे मरे जैसे हो रहे थे, खाना वाना तो उनको मिला नहीं था, हड्डियाँ निकल आई थी, किसी ने उनको खरीदा नहीं। कहने का मतलब ये है। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। तो अचानक एक दड़ियल सा आदमी आया, जिसकी आंखें बड़ी लाल लाल थी और मुद्रा में मीन सूरत बड़ी कठोर, ऐसे कभी हंसता भी नहीं था, लगता था जिंदगी में कभी हंसा ही नहीं वो। और आया
और दोनों मित्रों के यानी कि हीरा और मोती के दोनों दोस्तों के कूल्हे, कूल्हे मीन्स यहाँ थाई के पास ऐसे से उंगली खोसने लगा मैं उंगली से ऐसे दबाने लगा मांस को और टटोलने लगा कि इन बैलों पर कितना मांस होगा, मैं इनको मारूंगा तो काटूंगा। कहने का मतलब है वो कसाई था जो कि बैलों के मीट का व्यापार करता था, बिजनेस करता था। तो उसने देखा बीफ बिकता है ना कई मतलब अलग अलग कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। तो वो कसाई उनको काटने के लिए खरीद रहा था कि कितने टोटल कितना किलो इस पे बीफ निकल जाएगा। तो वो ऐसे से खोसने लगा उंगली से ऐसे से देख कर कि कितना मीट इन पर कितना बीफ निकलेगा मांस। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। है बेचारे, अब जब उन्होंने देखा मतलब समझ गए वो कि हम हमारे इधर क्या टटोल रहा है हमें। और जब उसने उन दोनों ने उसकी सूरत देखी तो दोनों कांप गए डर के मारे, थर 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 कांपने लगे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। अब कोई डाउट नहीं रह गया कि ये कसाई हमें मारेगा। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, भीत माने डरी हुई नजरों से देखा एक दूसरे को, अब क्या होगा, और सिर झुका लिया। और बेचारों ने सिर झुका लिया कि अब हमारी मौत निकट है, अब हम मर जाएंगे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब हीरा ने कहा, है हम गया के घर से क्यों भागे होंगे भगवान, अब तो हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। बोले कि हमने तो सुना है भगवान सब पर दया करते हैं, पर भगवान को हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती। मोती ने कहा, अब उसको भगवान के ऊपर कोई श्रद्धा आस्था नहीं रह गई थी। तो बोला भगवान नहीं होते हैं मुझे तो लग रहा है। अब हीरा कह रहा है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। तो ऐसा वो कह रहा है, एक बार वो लड़की के रूप में हमको वहाँ से गया के घर से बचा लिया था, वो लड़की ने हमें खोल दिया था ना, तो क्या पता आज नहीं बचाएंगे क्या, ऐसा सोच रहा है वो। लग रहा है कि भगवान के लिए तो हम मरें जिएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अच्छा है, मर जाएंगे तो भगवान के पास तो रहेंगे कुछ दिन, ऐसा कह रहे हैं आपस में। यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। मोती कह रहा है, देखना ये आदमी हमारे गर्दन में छुरी चलाएगा, मार डालेगा हमें, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। हीरा बोल रहा है, अब जब मरना ही है तो हम कर भी क्या सकते हैं, तो किसी के काम तो आ जाएंगे ये चीज़ें हमारी, मांस खाल, खाल माने स्किन, तो स्किन से ये लेदर के जो बेल्ट वेल्ट पहनते हो ना, शूज़, ये सब उसी के बनते हैं, यहाँ तक कि पर्स भी बनते हैं जानवरों की खालों के। ठीक है, तो कह रहा किसी न किसी काम तो आ जाएगा हमारा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। अब दोनों को खरीद लिया कसाई ने, उदड़ियल आदमी ने। अब दोनों उसके साथ चल पड़े और बेचारे इतने उनसे चला भी नहीं जा रहा था, पर गिरते फिर भाग जाते, गिरते फिर देते जाते, क्योंकि वो जरा सा भी जैसे ही पैर हल्का करते थे, चाल धीमी करते थे अपनी, तो वैसे वो एक डंडा जमा देता था, तो दोनों बिलबिलाते हुए भागते थे। हैं, जान शरीर में नहीं भी थी तब भी भाग रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में हरे हरे घास के, हार माने घास का मैदान, ठीक है, मीन्स हार उसे कहते हैं जैसे कहीं पर ज़मीन होती है ना, खाली ज़मीन जिसमें कि फसल नहीं बोई जाती, उसको ऐसे बंजर छोड़ दिया जाता है, उसमें जानवर चर लेते हैं, तो उसे हार बोला जाता है।
तो वहाँ रास्ते में उन्हें हार नज़र आया। तो वहाँ बहुत सारे जानवर चर रहे थे, घास चर रहे थे और कितने खुश थे। अब वो दोनों बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हों मन ही मन और सोच रहे हैं ये इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितने मज़े से खा पी रहे हैं, उछल कूद रहे हैं और जानवरों से अपनी कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई जानवर उछल रहा था और चिकने थे, चिकने माने बड़े सुंदर सुंदर, नहा धो के जैसे निकले हों ऐसे, और चपल माने ऐसे शरारती उछल कूद कर रहे थे सभी जानवर वो बड़े से घास के मैदान में। और कोई आनंद से बैठा हुआ था, आनंद माने मज़े से बैठा हुआ था और पागुर कर रहा था। पागुर माने ऐसे जुगाली करना, मुंह चलाते हैं ना जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बैल, जब खा लेते हैं तो डाइजेशन के लिए मुंह चलाते हैं ऐसे ऐसे, वो झाग भी निकलती रहती है मुंह से, तो वो उसे बोलते हैं पागुर करना, मुंह चलाना। तो आराम से पागुर कर रहे थे। अब दोनों हीरा मोती सोच रहे हैं कितना सुखी जीवन है इनका, पर कितने स्वार्थी हैं, कितने सेल्फिश हैं सब। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारा एक साथी जो हमारी जाति का है, मतलब तो वो शिकारी के हाथ पड़ा हुआ है। बधिक माने शिकारी, कसाई, तो जाके इस अपने उन दोस्तों को छुड़ा के ले आए, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। देखो कितने स्वार्थी हैं, मन ही मन कह रहे हैं। ठीक है, आते और इसको मारकर हमें छुड़ा देते तो इनका क्या जाता। ठीक है, ऐसे बोल रहे। तो सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो अचानक रास्ते में चल ही रहे थे तो अचानक उनको ऐसे देखा है, अरे ये तो हमारे गांव का एरिया है। जैसे ही उनके दिमाग में ये आया, पहचान लिया उन्होंने अपना रास्ता। अरे उन्होंने कहा ये तो हमारे गांव का खेत है, ये तो देखो, ये सारे खेत, इधर ही तो हम खेत में हल चलाने आया करते थे, और ये देखो कुआं। अब चलते जा रहे थे ना तो चीज़ें सामने आती जा रही थी और वो पहचानते जा रहे थे अपने घर को, अपने गांव के खेतों को, बाग बगीचों को, और जहाँ वो कुएं पर पुर चलाने आते थे। पुर माने पहले ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए दिन भर बैलों को जोता जाता था। उनके कंधे पर वो एक डंडा सा बांध दिया जाता था, वो गोल गोल घूमते रहते थे, उसमें से एक आदमी बाल्टियों से पानी ऊपर निकालता रहता था। ठीक है, तो उसे पुर चलाना बोलते हैं, कुएं से पानी निकालना। तो कहते थे अरे इसी कुएं पर तो हम पानी निकालने आया करते थे, हमको यहीं पर तो जोता जाता था। अब उनके शरीर में जान आ गई, खुश हो गए दोनों। और जो अभी मरे जैसे चल रहे थे ना डर के मारे थर थर, अब तो उनके मन में आनंद की लहर, खुशी की लहर दौड़ गई और वो तेज तेज जाने लगे, सारी कमजोरी गायब हो गई एकदम। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो हो गया। अगले वीडियो में आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।